हेलो दोस्तों, स्टडी टूर चैनल में आपका स्वागत है। संडे के दिन हम करंट अफेयर वीकली डोज लेके आते हैं। इस सेशन में हमने जून महीने के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को समराइज़ किया है। यह एक क्विक रिवीजन सेशन है। यदि आपने करंट अफेयर वीकली डोज नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर से। हाल ही में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स के लिए। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में ट्यूलिप पोर्टल को संयुक्त रूप से लॉन्च किया एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हरदीप सिंह पुरी ने। यह पोर्टल किससे संबंधित है? यह एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है, ठीक है। जो भी छात्र स्नातक स्तर की शिक्षा पूरी कर चुके हैं उन्हें देश भर के जितने भी शहरी स्थानीय निकाय या स्मार्ट सिटीज़ हैं, इन परियोजनाओं में इंटर्नशिप करने का अवसर मिलेगा। ट्यूलिप का फुल फॉर्म याद रखिएगा, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। WTO में भारत का अगला राजदूत ब्रिजेंद्र नवनीत को चुना गया। याद रखिएगा। नगर वन कार्यक्रम, इसको शुरू किया पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा? जैसा इसका नाम है, नगर वन कार्यक्रम, नगरों में वन लगाए जाएंगे। आगामी 5 वर्षों में 200 शहरों में नगर वनों को विकसित किया जाएगा। इस लाइन को याद रखिएगा, 200 शहरों में। अभी हाल में नासा ने 2011 के बाद यानी 9 वर्ष बाद मानव मिशन भेजा है। कहाँ भेजा है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इसने 2 एस्ट्रोनॉट को भेजा है। उनके नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट वेहनक और डगलस हर्ले। तो इन दोनों एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए उन्होंने अमेरिका की एक निजी स्पेस रिसर्च एजेंसी है स्पेस एक्स, जिसकी स्थापना 2002 में एलॉन मस्क ने की थी। स्पेस एक्स के सबसे भरोसेमंद रॉकेट फॉल्कन 9 का इस्तेमाल किया है नासा ने, ठीक है। किनको भेजने के लिए? रॉबर्ट वेहनक और डगलस हर्ले को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजने के लिए। इस मिशन को नाम दिया गया क्रू डेमो 2 और वहीं इस रॉकेट को नाम दिया गया क्रू ड्रैगन। याद रखिएगा। D10 ग्रुप या डेमोक्रेटिक 10 ग्रुप, इसकी स्थापना ब्रिटेन ने की है। कौन कौन सम्मिलित है इसमें? भारत, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और G7 देश। G7 देशों में कौन आता है? UK, US, इटली, जर्मनी, फ्रांस, जापान, कनाडा। यह इस तरह का ग्रुप क्यों तैयार करना चाहता है? ताकि जो 5G उपकरणों और प्रौद्योगिकी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए चीन पर निर्भरता है उसको कम किया जाए, साथ ही बाजार में वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता उतारे जाएं। फोर्ब्स ने सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली वैश्विक एथलीटों की सूची 2020 जारी की है। इसमें रोजर फेडरर विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट हैं। वहीं भारत के विराट कोहली 66वें पायदान पर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, रोजर फेडरर, विराट कोहली। G7 का 46वां सम्मेलन जो सितंबर में होने वाला था उसको डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्थगित कर दिया है। स्थगित करने का कारण क्या है? अब अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि G7 को G11 में परिवर्तित कर दिया जाए और भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को भी सम्मिलित किया जाए। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? वंदे भारत मिशन के रूप में भारतीय नागरिकों को श्रीलंका से वापस लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया गया था। याद रखिएगा। निसर्ग चक्रवाती तूफान कहाँ आया था? अरब सागर में। किन राज्यों को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? महाराष्ट्र और गुजरात को। CTAP, इसको WHO ने लॉन्च किया। CTAP का फुल फॉर्म देखें तो है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। एक ऐसा पूल है जो एक मंच प्रदान करता है, जितने भी टेस्ट, वैक्सीन, ट्रीटमेंट और अदर हेल्थ टेक्नोलॉजीज़ हैं सभी देशों की पहुंच इन तक सुलभ हो, ठीक है। एक ऐसा मंच प्रदान करता है। तो याद रखिएगा, CTAP लॉन्च किया है WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। अल्ट्रा स्वच्छ, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। एक कीटाणु शोधन इकाई है, सैनिटाइजिंग इकाई यूनिट है, जो PPE, कपड़े, सामान आदि को सैनिटाइज करने में सक्षम है। PM स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को लॉन्च की गई। किन के लिए है यह योजना? स्ट्रीट वेंडर को किफ़ायती ऋण प्रदान करने हेतु यह योजना लॉन्च की गई। डेट ज़रूर याद रखिएगा, 1 जून, ठीक है, पूछा जा सकता है। बिहाइंड द मास्क पुस्तक, यह कोविड-19 पर लिखी गई पहली प्रकाशित पुस्तक भी है। इसके लेखक हैं मोहम्मद अब्दुल मन्नान। ये पुस्तक ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाएगी, इम्पॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। माई लाइफ माई योगा, यह एक योगा कंटेस्ट था।
ठीक है। इसमें 3 मिनट का वीडियो आपको भारत सरकार की वेबसाइट पर अपलोड करना था। तो याद रखिएगा यह एक योगा कंटेस्ट था, ठीक है, माई लाइफ माई योगा। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी, काफ़ी चर्चा में रहा ये। अमेरिका में इसके लिए भारी भरकम प्रोटेस्ट भी चले और आई कांट ब्रीथ नाम के स्लोगन लोग लिए हुए वहाँ खड़े हुए थे, ठीक है। जॉर्ज फ्लॉयड एक अश्वेत व्यक्ति थे, ठीक है, जिनकी हत्या वहाँ की पुलिस ने कर दी थी और इन्होंने आखिरी जो लाइन बोली वही था आई कांट ब्रीथ, और इसी से वहाँ पे प्रोटेस्ट चल पड़े अमेरिका में। तो याद रखिएगा जॉर्ज फ्लॉयड, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ ये INS कलिंग पर खोला जाएगा। INS कलिंग भारतीय नौसेना प्रतिष्ठान है जो पूर्वी नौसेना कमान को रिपोर्ट करता है। यह विशाखापट्टनम में है। इस पार्क में जो बेकार हो चुकी चीज़ें हैं उनसे प्रमुख मिसाइलों की नकल तैयार की जाएगी और उनको छात्रों के लिए खोला जाएगा इस म्यूजियम को। तो याद रखिएगा एक म्यूजियम टाइप का है, पार्क है। हार्बर रोड प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश सरकार का प्रोजेक्ट है जिसमें 800 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसके दोनों ओर औषधि हर्बल गुणों वाले वृक्षों को लगाया जाएगा। तो याद रखिएगा 800 किलोमीटर लंबी सड़क उत्तर प्रदेश सरकार का है यह प्रोजेक्ट, हर्बल रोड प्रोजेक्ट। स्वदेश पहल क्या है? भारत के बाहर जो काम कर रहे थे, ठीक है, उनको वापस लाया गया। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत उनका डेटाबेस एकत्रित किया गया, उनके कौशल और अनुभव के आधार पर उनको रोजगार प्रदान किया जा सके। तो यही है स्वदेश पहल। इस पहल का संचालन नागरिक उड्डयन, विदेश मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसका फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। याद रखिएगा, ठीक है, जो भारत के बाहर कार्य कर रहे थे ये उनके लिए है। रूस के साइबेरिया में लगभग 20,000 टन डीजल का रिसाव हुआ, जिसके कारण अंबर नाया नाम की नदी प्रदूषित होकर लाल हो गई थी। तो प्रश्न पूछा जा सकता है अंबर नाया नदी कहाँ है? तो यह है रूस के साइबेरिया प्रांत में, इसीलिए चर्चा में थी। हैशटैग आई कमिट पहल, इसको विद्युत मंत्री RK सिंह द्वारा शुरू किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को होता है उस दिन। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? जो भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय स्थिरता की ओर एक मजबूत और लचीली प्रणाली को विकसित करना है, ठीक है, याद रखिएगा। इसका पहल को कौन आगे ले जाएगा? एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इसकी थीम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी टाइम फॉर नेचर। सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक सोसाइटी SEED सीड, यह दिल्ली का एक NGO है जिसे हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा सीड क्या है? दिल्ली का एक NGO है जिसे WHO ने वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। कोयला हाइड्रो प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। कारण क्या था? इस पर भारत ने आपत्ति दर्ज की थी। यह चीन द्वारा बनाया गया एक पावर प्रोजेक्ट है जो POK में बनाया जा रहा था और नदी है झेलम, ठीक है। सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19, यह बुकलेट किसने लॉन्च की? HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने। सोडार ऐप, ये गूगल ने ऐप लॉन्च की थी कोविड-19 से बचाव के लिए। तो याद रखिएगा सोडार ऐप गूगल द्वारा कोविड-19 के बचाव के लिए लॉन्च किया गया ऐप है। के फोन, केरल सरकार द्वारा आरंभ की गई एक मुफ्त इंटरनेट सेवा। ये BPL परिवारों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान की जाएगी। गायत्री आई कुमार, ये UK में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। गायत्री आई कुमार UK में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त हुई हैं। वेलियार नदी, यहाँ पे आप जानते हैं हथनी की हत्या हो गई थी। तो ये नदी काफ़ी चर्चा में है क्योंकि यहीं पे हथनी खड़ी रही लगभग 3 दिन तक। वेलियार नदी कहाँ है? मल्लापुरम केरल में। याद रखिएगा मल्लापुरम केरल में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट का कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। ये जनसंघ के संस्थापक हैं थे। अमांडा मध्य अमेरिका में आया तूफान है। याद रखिएगा। कृष्णेंदु मजूमदार बाफ्टा के पहले भारतीय अध्यक्ष बने। बाफ्टा का फुल फॉर्म है ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म, टेलीविजन एंड आर्ट्स। समर टीट अभियान, ये HDFC बैंक ने शुरू किया गया था। इसमें आप कोई भी AC, फ्रिज या कूलर इनको 0 डाउन पेमेंट पे खरीद सकते थे, ठीक है। साथ में EMIs पर भी कोई चार्ज नहीं था। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक,
10 राज्यों के विशेषण में राजस्थान प्रथम रहा। यह पॉजिटिव मामले, सही हो चुके मामले, मरीजों की मृत्यु आदि इन मानकों पर आधारित था। तो याद रखिएगा, कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में, मैनेजमेंट इंडेक्स में राजस्थान प्रथम रहा। यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस ने तमिलनाडु की एम नेत्रा को गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया। यह एक टेलर की बेटी थी, याद रखिएगा, ठीक है। इनके पिता ने जो शिक्षा के लिए 5 लाख रुपए एकत्रित किए थे, उन्होंने, एम नेत्रा ने वह पैसे लॉकडाउन के समय गरीबों को खाना खिलाने में खर्च कर दिए। इसीलिए यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, UNADP, ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया एम नेत्रा को। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा। मेक संदेश ऐप, इसे कर्नाटक सरकार ने मौसमी परिवर्तन हेतु पूर्वानुमान लगाने के लिए लॉन्च किया, ठीक है। बारिश, बाढ़, तूफान के अलर्ट इस ऐप के द्वारा देख सकेंगे। पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश, ये वेबिनार सीरीज शुरू की थी। इसमें जितने भी भारत के पर्यटन स्थल हैं, आप उनको डिजिटली वीडियोग्राफी के थ्रू देख सकते हैं। तो याद रखिएगा, पहली बात तो ये कि देखो अपना देश किसका प्रोग्राम है, तो पर्यटन मंत्रालय का है। इसका 28वां वेबिनार आयोजित किया गया, जिसका शीर्षक था इंडिया अ गोल्फर्स पैराडाइज, ठीक है। इसने कई वेबिनार आयोजित किए हुए हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यह येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मदद से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। हर 2 वर्ष में निकाला जाता है। यह इसका 12वां संस्करण है। भारत 27.6 स्कोर के साथ घाना के साथ अपनी रैंक शेयर करता है और इस बार भारत की रैंक है 168, ठीक है। 2018 में इसकी रैंक 177 थी। आशाजनक रूप से दक्षिण एशियाई देशों में अफगानिस्तान के बाद भारत का सबसे खराब प्रदर्शन रहा। इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में प्रथम है डेनमार्क, वहीं लग्जमबर्ग द्वितीय स्थान पर है। तो याद रखिएगा, भारत की रैंक क्या है इस बार, 168वीं, और 2018 में 177वीं थी। पिछली रैंक भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है, इसीलिए पिछली रैंक भी ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। इसको निकालता कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी की मदद से। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर को। ये कौन है, भारतीय प्रसिद्ध कवि, गीतकार और लेखक हैं। यह पुरस्कार उनके स्वतंत्र विचारों, धार्मिक रूढ़ियों पर चर्चा करने, मानव प्रगति और मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दिया गया। याद रखिएगा, जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्पंदन कैंपेन, इसको शुरू किया छत्तीसगढ़ राज्य ने। पुलिसकर्मियों के बीच बढ़ता मानसिक तनाव, अवसाद की जांच के लिए और उसके इलाज के लिए इस कैंपेन को शुरू किया है। इसके अंतर्गत संवादात्मक कार्यक्रम, काउंसलिंग, संगीत, योग, चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। तो याद रखिएगा, स्पंदन कैंपेन किसने शुरू किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने। किनके लिए है, पुलिसकर्मियों के लिए है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके अनुसार 2012 से 2019 तक 8 वर्षों में अवैध शिकार और अन्य कारणों से भारत में 750 बाघों की मौत हो गई है, जिसमें 369 मौत प्राकृतिक कारणों से और 108 मौत अवैध शिकार के कारण हुई है। इसमें सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई हैं, मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना, NTCA की स्थापना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 2006 में की गई थी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में भारत की मात्र 8 यूनिवर्सिटी को जगह मिली है, जिसमें फर्स्ट अगर भारत में देखें तो IIT बॉम्बे है, जिसकी विश्व में रैंक 172वीं है, और दूसरे नंबर पर ISC बेंगलुरु है, जिसकी विश्व में रैंक 185 है, और थर्ड नंबर पर है दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व में प्रथम जो रैंकिंग में आया है वो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, और द्वितीय स्थान पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। अवर्णिंग उपन्यास के लेखक कौन है, मेघा मजूमदार, याद रखिएगा। अगर पुस्तक पूछी जाएगी तो ये सब पुस्तकें जो भी हमने इस सेशन में सम्मिलित की हैं ज़रूर पूछी जाएंगी। उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम संशोधन अध्यादेश
2020 को मंजूरी दी गई। ठीक है, 1955 के अधिनियम को इसमें संशोधित किया गया है। गोकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है, या 3 लाख से लेकर 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। आपके साथ जिसने भी गोकशी की है, ठीक है, उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, उसकी संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है। कैथी सुलीवान, इन्होंने 1984 में स्पेस वॉक करके इतिहास रचा था। अब 36 साल बाद इन्होंने समुद्र के मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप तक पहुंचकर दोबारा इतिहास लिख दिया है। ये दोनों कार्य करने वाली विश्व की प्रथम महिला बन गई हैं। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथी सुलीवान। ठीक है, मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार सबसे महंगे शहर कौन से हैं देख लेते हैं। विश्व में है हांगकांग, भारत में है मुंबई। विश्व में हांगकांग, फिर अशगाबैट जो तुर्कमेनिस्तान, और सबसे कम खर्चीला शहर इन्होंने बताया है विश्व में ट्यूनिस है, और दूसरे नंबर पे विंडहाक बताया। भारत के महंगे शहरों में पहले नंबर पे मुंबई है, जिसकी विश्व में रैंकिंग 60 है। दूसरे नंबर पर नई दिल्ली है, और तीसरे नंबर पर चेन्नई है। याद रखिएगा मर्सर का कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे। गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार गिर वन व अन्य क्षेत्रों में एशियाई शेरों में की गई जो आबादी है, यहाँ पे जो आंकड़े एकत्र की गए, उसमें लगभग 28.87% की वृद्धि हुई, लगभग 29% की वृद्धि हुई है। 2015 में 523 थे और अब बढ़कर 2020 में 674 हो गई है। ठीक है, एशियाई शेरों की संख्या। रोजगार सेतु पोर्टल ये किसने जारी किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया है, प्रवासी श्रमिकों को उनकी कुशलता दक्षता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए। किसका पोर्टल है? याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार का। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज ये किसको दिया गया है? भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक है डॉक्टर रतन सिंह, उन्हें इस प्राइज से सम्मानित किया गया है। 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज डॉक्टर रतन सिंह। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस होता है। ये किसके द्वारा मनाया जाता है? 2002 से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से के द्वारा मनाया जाता है। इसकी थीम है कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ठीक है, याद रखिएगा, कोविड-19 प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2020 में किनको रैंकिंग मिली देख लेते हैं। इसको निकाला किसने? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। इसमें इंडिया रैंकिंग में आईआईटी मद्रास फर्स्ट है, ये ओवरऑल रैंकिंग में भी फर्स्ट है। फिर है आईआईसी बेंगलुरु, आईआईटी दिल्ली। वहीं शीर्ष यूनिवर्सिटीज़ को देखें, विश्वविद्यालय को देखें तो वो है आईआईसी बेंगलोर, जेएनयू, बीएचयू, और शीर्ष कॉलेजों में है मिरांडा कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज और हिंदू कॉलेज। याद रखिएगा। भारतीय संगीतकार और ऑस्ट्रेलिया की कलाकृति संगीत संगठन की संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें समुदाय और देश के लिए, किस देश के लिए? ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने सेवा की उसके लिए दिया गया। तो याद रखिएगा, शोभा शेखर का, इनकी एक संगठन है कलाकृति संगीत संगठन, और ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है। ये भारतीय संगीतकार हैं। दौलत बेग ओल्डी एयर बेस हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि इसको दोबारा चालू कर दिया गया है ताकि सेना को सुगमता से आवश्यक सामग्री, हथियार पहुंचाए जा सके। यह लद्दाख में स्थित सबसे ऊंची हवाई पट्टी है। दौलत बेग ओल्डी को मूल रूप से 1962 के युद्ध के समय बनाया गया था। यह अक्साई चीन पर लाइन ऑफ कंट्रोल के पश्चिम में 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। डरब्यूक से दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण का कार्य लगभग दो दशकों से चल रहा था, जिसकी उम्मीद है कि 2020 में यह पूरा हो जाएगा। यह सड़क दरबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी सड़क है। याद रखिएगा, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किलोमीटर लंबी है, तो याद रखिएगा लंबाई भी। अथिरापल्ली पनबजली योजना केरल 163 मेगावाट की यह परियोजना है, चालकुडी नदी पर बनाई जा रही है। ये पेरियार नदी की सहायक है जो तमिलनाडु के अल्लामनाई से निकलती है। यहाँ पे सोलियार पर्वत है, वहाँ से निकलती है चालकुडी नदी। ठीक है,
इसी पर बनाया जा रहा है अथिरापल्ली पनबिजली योजना। 163 मेगावाट की यह योजना है। लिडार टेक्नोलॉजी काफ़ी चर्चा में रही, साइंस से क्वेश्चन आएगा तो ये जरूर पूछी जाएगी। यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है। लिडार का फुल फॉर्म है लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, जो प्रकाश को स्पंदित कर लेजर के रूप में पर्वतमाला दूरी नापने के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, यूके के पुरातत्वविदों ने क्यों चर्चा में थी? यूके के जो पुरातत्वविद हैं, कोविड-19 का लॉकडाउन था, उसके बावजूद उन्होंने इस टेक्नोलॉजी की सहायता से तमर वैली या तमर घाटी की शोध करा, रिसर्च करी। तो याद रखिएगा, लिडार टेक्नोलॉजी लाइट डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, यह एक रिमोट सेंसिंग विधि है जो प्रकाश को स्पंदित लेजर के रूप में पर्वतमाला और दूरी को नापने के लिए प्रयोग की जाती है। जय जेटली टास्क फोर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने इस टास्क फोर्स को गठित किया। यह मातृत्व की आयु, मातृ मृत्यु दर, पोषण स्तर आदि पर रिसर्च करेगी। साथ में जो पहले से इसके लिए कानून हैं उनकी भी जांच करेगी। विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह दूसरा विश्व खाद्य दिवस था, सुरक्षा दिवस था। इसकी थीम याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। यह पहली बार 2019 में द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी की छतरी के नीचे अदिस अबाबा सम्मेलन और जेनेवा फोरम द्वारा खाद्य सुरक्षा के पैमाने पर प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए मनाया गया था। तो पहली बार मनाया गया था कब? 2019 में, और अब यह मनाया जा रहा है इस वर्ष। इस वर्ष की थीम है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, इतना याद रखिएगा। कोरोबोट दुनिया का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। जो भी फ्रंट लाइनर वर्कर्स हैं उनका कम से कम कोविड-19 पेशेंट के साथ टच हो। ठीक है, इसीलिए इस रोबोट को थाने के इंजीनियर ने निर्मित किया है। ठीक है, यह कोविड-19 के मरीजों की ज़रूरतों को पूरा करेगा बिना उनके पास जाए, डॉक्टर्स को उनके पास नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, यह रोबोट बाहर से बैठ के, जो भी आईसीयू है जहाँ पे कोविड-19 के पेशेंट एडमिट है, उस आईसीयू के बाहर बैठकर डॉक्टर्स इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोरोबोट को। ठीक है, तो क्या है? एक इंटरनेट कंट्रोल रोबोट है, याद रखिएगा। किसने बनाया? थाने के इंजीनियर्स ने। किरण मजूमदार शॉ, ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। इनको ई-वाइज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 के लिए नामित किया गया है। यह पहली भारतीय महिला हैं, वहीं तीसरी भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिल रहा है। ठीक है, तो इनके पहले 2 पुरुषों को मिल चुका है, लेकिन महिला के रूप में ये भारत से पहली हैं। किरण मजूमदार शॉ, बायोकॉन की मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरपर्सन, इन्हें मिल रहा है ई-वाइज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020। अर्पित, एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, भारतीय वायुसेना ने इसको विकसित किया है। यह स्वदेशी एयरबोर्न रेस्क्यू पोड है। जो भी कोविड-19 के पेशेंट हैं उन्हें अलग से आइसोलेट करके ट्रांसपोर्ट करने के लिए अर्पित शुरू किया है। तो याद रखिएगा, किसने शुरू किया? भारतीय वायुसेना ने इसका विकास किया है। यह एक स्वदेशी एयरबॉर्न रेस्क्यू पोड है। ठीक है, कोरोना मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश न्यूजीलैंड है। उसके बाद तो कई देश कोरोना से मुक्त हुए, लेकिन न्यूजीलैंड इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह पहला है। चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत 1,01,500 करोड़ का बजट आवंटन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अब तक का ये सर्वाधिक आवंटित निधि है। तो याद रखिएगा, इस निधि को भी याद रखिएगा, 1,01,500 करोड़। ठीक है, और ये अभी तक की आवंटित सर्वाधिक निधि है। पंचवटी योजना, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जो रहने वाले वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यह योजना शुरू की है। इसमें मनरेगा के तहत पार्कों का विकास किया जाएगा, जहाँ पे वरिष्ठ नागरिक शाम को टहल सकते हैं। ठीक है, उड़ीसा सरकार आदिवासी बच्चों के लिए मेगा शैक्षणिक परिसर की स्थापना करेगी, जहां छात्रों को शैक्षणिक, एकेडमिक, खेल कौशल, स्पोर्ट स्किल दोनों से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। तो याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार शुरू कर रही है मेगा शैक्षणिक परिसर, किनके लिए? आदिवासी बच्चों के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, आदिवासी बच्चों के लिए है।
खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20 यह FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा जारी 5 मानकों पर आधारित होता है। मानक याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस आप रैंकिंग जान लीजिए। बड़े राज्यों में फर्स्ट रैंक मिली है गुजरात को, दूसरी मिली है तमिलनाडु को और तीसरी महाराष्ट्र को। छोटे राज्यों में पहले नंबर पर है गोवा, मणिपुर, फिर मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर है चंडीगढ़ और दूसरे नंबर पर है दिल्ली। ठीक है, तो कौन जारी करता है यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा। ठीक है। रंजीत कुमार ये केरल के हैं, इनको डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया है नासा के द्वारा। ऐसा पदक पाने वाले ये दूसरे भारतीय व्यक्ति हैं। RK चेट्टी पांडिपति पहले व्यक्ति थे जिनको यह ऑनर नासा ने प्रदान किया था, यह सम्मान नासा ने दिया था। तो ये दोनों ही नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रंजीत कुमार याद रखिएगा, इसको नासा ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। और RK चेट्टी पांडिपति फर्स्ट थे, इन्हें 2002 में नासा ने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया था। हाईड्यू-1 सबमरीन यह चीन की मानव रहित पनडुब्बी है, सबमरीन है, जो दुनिया के सबसे गहरे क्षेत्र मैरियाना ट्रंच में 10,907 मीटर की गहराई तक जाने का इसने रिकॉर्ड बनाया। तो याद रखिएगा हाईड्यू-1 सबमरीन किसकी है? चाइना की अनमैन्ड सबमरीन है। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र का हिस्सा, जो फिलीपींस देश के अगर हम देखें तो ये पूर्व में स्थित है। ठीक है। गरसैंण, इसको उत्तराखंड सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है उत्तराखंड की, याद रखिएगा चमोली जिले में पड़ती है गरसैंण, उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी। BS6 4 पहिया वाहन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने BS6 4 पहिया वाहनों पर नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग रंग के बैंड अनिवार्य करने का आदेश दिया है। मौजूदा स्टिकर के शीर्ष पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई के हरे रंग की पट्टी को लगाना अनिवार्य है। भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा, भारत का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय मंच आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा इसको। कोल इंडिया ने 3 नई कोल फील्ड की शुरुआत की है। ठीक है, नाम याद रखिएगा उनके। अदसा महाराष्ट्र की कोयला खदान है, शारदा अंडरग्राउंड माइन MP की है, धनकसा माइन भी MP में है। तो MP में 2 हैं, शारदा और धनकसा, और अदसा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ट्रू नेट मशीन कोविड-19 की जांच के लिए प्रयोग की जा रही मशीन है। गौरतलब है कि यह मशीन का उपयोग ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस के नैदानिक परीक्षण के लिए भी की जाती थी। ये चर्चा में रही क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने काफ़ी सारी ट्रू नेट मशीन की अभी हाल में खरीदारी की थी। ठीक है, तो इसको जो ड्रग रेसिस्टेंट TB है उसके भी उपचार में इसको परीक्षण में इसको प्रयोग करते थे। अब कोविड-19 की जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना IPAC, इसको US ने लॉन्च किया है। यह एक क्रॉस पार्लियामेंट्री अलायंस है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए काम करेगा। ये समूह में कौन कौन शामिल होंगे? IPAC में कौन कौन शामिल हैं? US, जर्मनी, UK, जापान, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे। वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून को होता है। इसकी थीम याद रखिएगा, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। ठीक है, वर्ल्ड ओशियन डे 8 जून, थीम क्या है इसकी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। आदित्य अभी शॉर्ट लिस्ट हुई है। आदित्य एक सोलर पावर्ड फेरी है जो केरला में कार्यरत है। फेरी होती है, शिप बड़े होते हैं और शिप से छोटी जो भी जहाज होती है उन्हें फेरी कहा जाता है। तो ये गुस्ताव ट्रोव अवार्ड के लिए चुनी गई है क्योंकि ये सोलर पावर्ड है, तो ज़ीरो एमिशन है, इसका पर्यावरण फ्रेंडली है। इसको ये पूरे एशिया में चुनी गई एकमात्र फेरी है। तो याद रखिएगा आदित्य। ठीक है, ये भारत की है जो केरला में कार्यरत है और सोलर पावर्ड फेरी है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। थीम ज़रूर याद रखिएगा, ज़रूर किसी ना किसी दिन की पूछी जाएगी। यह 2005 से
WHO द्वारा रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और सुरक्षित रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इसको WHO ने 2005 में शुरू किया था। ये महान जीव विज्ञानी लैंडस्टीनर की याद में मनाया जाता है। लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ABO में डिवाइड किया था, आप जानते हैं। के वेणुगोपाल ये भारत के 15वें महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया गया है, तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल। आप जानते होंगे ये क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं 15वें नंबर के। कैप्टन अर्जुन भारतीय रेलवे सुरक्षा बल पुणे द्वारा स्टेशन पर यात्रियों की स्क्रीनिंग सर्विसिंग हेतु एक रोबोट है, तो याद रखिएगा कैप्टन अर्जुन को किसने लॉन्च किया है, रेलवे सुरक्षा बल पुणे ने, ठीक है। यह यात्रियों की स्क्रीनिंग और उन्हें सर्विस प्रोवाइड करेगा, यह एक रोबोट है कैप्टन अर्जुन। लोनार लेक ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ये एक क्रेटर झील है जिसका निर्माण प्लेस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था। यह एक नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट भी है। इसका अभी हाल में कलर चेंज हो गया, ठीक है, लाल रंग की हो गई थी, गुलाबी रंग की हो गई थी। यह इसके कारणों की पता लगाने की जिम्मेदारी नीरी को सौंपी गई है, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे शैवाल, क्योंकि अभी जानते हैं वहाँ पे चक्रवात आया था जिसके कारण अत्यधिक वर्षा हुई और जो शैवाल थे वो उसकी तली पर बैठ गए जिसके कारण इसका रंग लाल हो गया। लेकिन अभी भी ठोस कारण क्या है ये पता नहीं है, तो ठोस कारणों को पता लगाने के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है नीरी को, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को। सहकार मित्र यह इंटर्नशिप प्रोग्राम योजना है। हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा सहकारी विकास निगम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NCDC की पहल पर सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत क्या है, जो शैक्षणिक संस्थान के पेशेवरों को किसान उत्पादक संगठनों FPO के रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिकाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करेगी। युवा पेशेवरों के नवीन विचारों सहकारी संस्थाओं तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा यह। साथ में इसके साथ ही युवाओं को जो फील्ड वर्क का अनुभव है वो प्राप्त होगा, इससे उन्हें आत्मनिर्भर होने का विश्वास आएगा। पहली डबल स्टैक ट्रेन याद कर रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय रेलवे ने पहली बार डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक रूट से चलाने में सफलता प्राप्त की है, तो याद रखिएगा डबल स्टैक कंटेनर को इलेक्ट्रिक रूप से चलाने में सफलता प्राप्त की है। भारतीय रेल दुनिया की पहली रेलवे बन गई है जिसने डबल स्टैक कंटेनर की मदद से माल ढुलाई की है। यह प्रयोग गुजरात के पालनपुर और बेटाद स्टेशन के बीच शुरू किया गया, याद रखिएगा ज़रूर, गुजरात के पालनपुर और बेटाद स्टेशन के बीच, ठीक है। डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर बना है अभी हाल में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुहितधारक पहल है, बहुहितधारक मल्टी स्टेक होल्डर बोलते हैं इसको, जिसका मानव अधिकारों, समावेश, विविधता, नवाचार, इनोवेशन और आर्थिक विकास पर AI के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी वाले विकास और उपयोग को निर्देशित करेगा, ठीक है। भारत के अतिरिक्त इस पहल में जुड़ने वाले अन्य देशों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर, ठीक है। तो ये मेनली किसके लिए है, AI के जिम्मेदार विकास, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट किया जाए और इसका उपयोग भी क्या हो, रिस्पॉन्सिबल हो। किन क्षेत्रों में, मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स, समावेशन, विविधता और नवाचार, आर्थिक विकास पर, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट को दुनिया के सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता सूची में भारत का स्थान 2019 में 9वां रहा, वहीं 2018 में 12वां था, ठीक है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन निकालता है, इसको ज़रूर दिमाग में रख लीजिए, UNCTAD निकालता है। UNCTAD का फुल फॉर्म UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। सबसे बड़े FDI प्राप्तकर्ता देशों की सूची में भारत की रैंकिंग 2019 में 9वीं है, वहीं 2018 में 12वीं थी। 2019 में FDI का प्रभाव 20% बढ़कर $51 बिलियन हो गया है। अमेरिका अभी भी सबसे बड़ा FDI
प्राप्तकर्ता बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका के डेलावेयर प्रांत के हॉकिंसन शहर में सबसे ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमेरिका के डेलावेयर प्रांत के हॉकिंसन शहर में हनुमान जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह तेलंगाना में तैयार की गई थी। इसकी ऊंचाई है 25 फीट। ठीक है, अनमोल नारंग ये अमेरिकी सैन्य अकेडमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली भारतीय सिख महिला हैं। याद रखिएगा, अनमोल नारंग। ठीक है, इन्होंने कहाँ से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है? अमेरिकन सैन्य अकेडमी से। रज पर्व महोत्सव यह उड़ीसा का अनूठा 3 दिवसीय त्यौहार है। यह पृथ्वी के नारित्व का द्योतक है। ऐसी श्रद्धा है उड़ीसा में कि इस समय जो धरती माता हैं या भूदेवी हैं वो अपने मासिक धर्म से गुजरती हैं। इसीलिए सभी तरह के जो भी निर्माण कार्य हैं उनको 3 दिन के लिए रोक दिया जाता है। तो याद रखिएगा, रज पर्व पृथ्वी के नारित्व का द्योतक है। साथ में उड़ीसा में यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, 3 दिवसीय त्यौहार है। क्षेत्रीय समुद्री सूचना संलयन केंद्र RMFFC हिंद महासागर आयोग के तत्वाधान में कार्य करता है। IOC मेडागास्कर में स्थित है। भारत, जापान, संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यवेक्षक बन गया है। तो भारत किन किन के साथ पर्यवेक्षक बना है? अभी 3 बने हैं, भारत, जापान और संयुक्त राष्ट्र। यह समुद्र की गतिविधियों और निगरानी, सूचना का साझाकरण, विनिमय को बढ़ावा देकर समुद्री डोमेन जागरूकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। याद रखिएगा, PK मोहंती पैनल, RBI ने अभी इसको बैठाया है। किसके लिए? निजी क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा हेतु। याद रखिएगा, PK मोहंती पैनल ज़रूर पूछा जाएगा। निजी क्षेत्रों के बैंकों के स्वामित्व के दिशा निर्देशों की समीक्षा के लिए। आरोग्य पथ पोर्टल CISR ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति श्रृंखला के लिए आरोग्य पथ पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य रियल टाइम आधारित स्वास्थ्य से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना। साथ ही यह पोर्टल स्वास्थ्य संबंधित उत्पादों के निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों को व्यापक नेटवर्क तक पहुंचने में मदद करेगा। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं सप्लाई चेन बहुत इफेक्ट हुई थी कोविड-19 के समय, इसीलिए आरोग्य पथ पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया CSIR के द्वारा। तो जो भी स्वास्थ्य संबंधी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपूर्ति में किसी तरह की कमी ना हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो जो भी इन उत्पादों के निर्माता हैं, आपूर्तिकर्ता हैं और ग्राहक हैं उनको एक मंच पे लाएगा यह पोर्टल, आरोग्य पथ पोर्टल। मालाबार ग्लाइडिंग फ्रॉग अभी हाल में से केरला में देखा गया। यह प्रजाति पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब प्रजाति जो एक विशेष क्षेत्र विशेष में ही होती है। तो याद रखिएगा, यह पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की एंडेमिक है। इसका साइंटिफिक नेम है राकोफोरस मालाबेरिकस। IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न का स्टेटस मिला हुआ है। तालमद्दले यह क्या है? यह कला का एक रूप है जो दक्षिण भारत के कर्नाटक और केरल के करावली और मलनाड क्षेत्रों में प्रचलित है। यह कर्नाटक के प्रसिद्ध यक्षगान का एक पारंपरिक कला रूप है। कोविड-19 महामारी के कारण इसका प्रसारण डिजिटल रूप में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, तालमद्दले यह कर्नाटक के यक्षगान का एक पारंपरिक कला रूप है और इसको डिजिटल तरीके से प्रसारित किया गया था। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020 कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को IMD के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ठीक है, कौन है? इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। यह स्विट्जरलैंड बेस्ड है। याद रखिएगा, भारत की रैंक इसने 43 बताई है। कुल देश इसमें 63 थे। संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें नंबर पर है, चीन 20 और रूस 50वें नंबर पर है। ब्रिक्स देशों में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है ब्रिक्स देशों में कौन सी रैंकिंग है भारत की? दूसरी। फर्स्ट नंबर पर कौन है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? सिंगापुर प्रथम है और डेनमार्क दूसरे नंबर पर है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में नस्ली समानता के लिए एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने की घोषणा की है। आप जानते हैं अभी अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हो गई थी जिसके कारण वहाँ पे प्रोटेस्ट देखे गए। तो इस तरह का कुछ ब्रिटेन में ना हो, तो जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उन्होंने नस्ली समानता के लिए एंटी रेसिज्म कमीशन स्थापित करने की घोषणा की। यह निर्णय
हाँ, आपको बता ही चुके हैं, जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद हो रहे प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया। पृथ्वी विकास मंत्रालय ने पहला भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रस्तुत किया है। किसने किया है? भारतीय विज्ञान मंत्रालय ने भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन प्रकाशित किया है। यह रिपोर्ट से पता चलता है कि 1901 से 2018 के दौरान भारत का औसत तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। यह तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को बताया है। सबसे बेहतर मामले में सदी के अंत तक भारत के तापमान में अभी भी 2.7 डिग्री की वृद्धि होगी। अगर हम सबसे अच्छे मेजर्स अपनाते हैं उसके बावजूद भी 2.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगी। अगर मेजर्स नहीं अपनाते हैं, स्थिति खराब रहती है, तो लगभग यह 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में 52,12,975 श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया गया, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोजगार मनरेगा के तहत किसको मिला, किस राज्य ने दिया? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। यह पूरे भारत का 18% है, ठीक है। मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान किया उत्तर प्रदेश ने। नासा ने मानव अंतरिक्ष मिशन हेतु कैथी लुड्स को प्रथम महिला प्रमुख नियुक्त किया। जब भी किसी करंट अफेयर में प्रथम देखें तो वो अपने आप ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कैथी लुड्स प्रथम महिला प्रमुख बनाई गई हैं नासा के मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए। भारत ने 2 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जो अस्थायी 10 सदस्य चुने जाते हैं उसमें से भारत को अभी फिलहाल चुना गया है 2 साल की अवधि के लिए। भारत को 192 में 184 वोट मिले थे। मेलाथियन यह एक केमिकल है, रसायन है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से खाद्य उत्पादक पौधों को जो हार्म पहुंचाते हैं, जैसे कीड़े टिड्डे, उनको मारने के लिए किया जाएगा। इसलिए चर्चा में है क्योंकि भारत ने 25 टन मेलाथियन ईरान को निर्यात किया है। साथ में इसका प्रयोग भारत में भी हुआ, क्योंकि आप जानते हैं अभी टिड्डी दल ने आतंक मचा रखा था। द फैमिली एंड द नेशन, ये पुस्तक जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। तो ये पुस्तक इम्पॉर्टेंट है। वैसे इसका विमोचन 2014 में ही कर दिया गया था, लेकिन चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आचार्य महाप्रज्ञ की जन्म शती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। किनको? जैन संत आचार्य महाप्रज्ञ को। इन्हें आधुनिक समय का स्वामी विवेकानंद कहा जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है? 20 जून को होता है। इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट। थीम याद रखिएगा। ग्लोबल टेंट्स रिपोर्ट अभी आई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की एक रिपोर्ट है ग्लोबल टेंट रिपोर्ट। इसके अनुसार संघर्ष, उत्पीड़न और मानव अधिकारों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप 2019 तक दुनिया भर में 79.5 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया, ठीक है। तो कौन निकालता है ग्लोबल टेंट्स रिपोर्ट? UNHCR, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें लगभग 80 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया। 2018 में यह आंकड़ा 70.8 मिलियन था। वोल्कन वेजिकर, इनका नाम इम्पॉर्टेंट है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया। यह टर्की के राजनेता हैं, डिप्लोमैट हैं। ये किसके चुने गए हैं? UN जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुने गए हैं वोल्कन वेजिकर। मालाबार अभ्यास भारत, जापान, अमेरिका की नौसेनाओं के बीच वार्षिक त्रिपक्षीय नौसेना अभ्यास है। 1992 में भारत और अमेरिका के बीच ये शुरू हुआ था। 2015 में जापान को शामिल करके इसको विस्तारित किया गया, त्रिपक्षीय बनाया गया। अब और विस्तारित करते हुए ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जा रहा है। तो याद रखिएगा मालाबार अभ्यास। मंगोरी मोतातुंग, ये असम की आर्द्र भूमि है, ठीक है। असम में आप जानते हैं तेल रिसाव के कारण आग लग गई थी, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुंचा मंगोरी मोतातुंग को। तो ये पूछा जा सकता है कहाँ की आर्द्र भूमि? असम की है। यह डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व और उद्यान से 10 किलोमीटर दक्षिण में है। पर्यटन मंत्रालय के देखो अपना देश के तहत चर्चित स्थल, ये एक योजना है पर्यटन मंत्रालय की, जिसके द्वारा भारत के पर्यटन स्थलों को वीडियो के थ्रू दिखाया जा रहा है। कुंवारी दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में।
आपने उत्तराखंड के कई सारे पार्ट्स पढ़े होंगे, कई सारे दर्रे पढ़े होंगे, लेकिन कुंवारी दर्रा नहीं पढ़ा होगा। अगर ये एग्जाम में पूछ दिया गया तो कम से कम आपको अब पता रहेगा। कुंवारी दर्रा उत्तराखंड में, ब्रह्मताल उत्तराखंड में, और वहीं फोटो कसर लद्दाख का एक गांव है। केंद्र सरकार ने 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले में, स्थान यहाँ इम्पॉर्टेंट है, 20 जून डेट भी याद रखिएगा, गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। प्रवासियों को रोजगार देते हुए अभियान 6 राज्यों के 25 जिलों के लिए है। याद रखिएगा कहाँ पे शुरू किया है इसको, बिहार के खगड़िया जिले में। ठीक है, किस तारीख को, 20 जून को, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। दुनिया का सबसे बड़ा सुविधा केंद्र 10,000 बेड वाला नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। याद रखिएगा, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा सुविधा केंद्र, कोविड-19 सुविधा केंद्र 10,000 बेड वाला है, नई दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 में इनका आयोजन होगा बहरीन में। याद रखिएगा, चौथे एशियाई युवा पैरा खेल 2021 का आयोजन बहरीन में किया जाएगा। रोका छेका अभियान यह छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय पारंपरिक विधि है, जिसको राज्य सरकार ने दोबारा अधिक व्यवस्थित और असरदार तरीके से शुरू किया है, ताकि जो खरीफ फसल है उसको आवारा पशुओं से बचाया जाए। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जितने भी आवारा पशु होते हैं उनको एक बाड़े में बंद कर दिया जाता है। उसके बाद गांव के लोग मिलकर उनके चारे की व्यवस्था करते हैं। तो सभी जानवर जब बाड़े में बंद रहेंगे तो उनकी फसलें चराई से बच जाएंगी। अमर्त्य सेन को अभी हाल में जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अमर्त्य सेन जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार। सत्यभामा इसका फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। केंद्रीय कोयला खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए खान मंत्रालय की विज्ञान प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए देश में खनिज क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च और विकास डेवलपमेंट के डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसको नीति आयोग के NGO पोर्टल, दर्पण पोर्टल है इनका, उसके साथ इंटीग्रेट किया गया है। याद रखिएगा, सत्यभामा पोर्टल किसके तहत है, किस स्कीम के तहत है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रोग्राम स्कीम के तहत इसको खान मंत्रालय ने शुरू किया है। मिसियस सैटेलाइट, याद रखिएगा, हाल ही में सैटेलाइट ने दुनिया की सबसे सुरक्षित संचार लिंक स्थापित करने के लिए प्रकाश कणों का, फोटॉन्स का उपयोग करके किया और ये चर्चा में रहा। यह चीन का क्वांटम इनेबल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसने हाल में सबसे सुरक्षित संचार लिंक स्थापित किया है और किसकी मदद से, किसका उपयोग किया है इन्होंने, प्रकाश कणों का, फोटोन का, मिसिसियस सैटेलाइट। याद रखिएगा, चाइना की क्वांटम इनेबल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यह कंपनी पूंजीकरण के मामले में भारत की पहली $150 बिलियन कंपनी बन गई है। याद रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। विदेशी मुद्रा भंडार 5 जून 2020 को प्रथम बार $500 बिलियन पार कर गया। द्वितीय सप्ताह में यह विदेशी मुद्रा भंडार भारत का $507.64 बिलियन हो गया था। ठीक है, तो 5 जून को प्रथम बार, ये डेट पूछी जा सकती है कि किस दिन भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वह $500 बिलियन पार कर गया था। तो याद रखिएगा 5 जून को। TS वेदर ऐप, इसको किसने लॉन्च किया है, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है। यह एक मौसम पूर्वानुमान ऐप है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। इसकी थीम है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ठीक है, ऐसी थीम क्यों रखी गई, क्योंकि आप जानते हैं कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण सबको घर में ठहरने की सलाह दी गई है, इसीलिए आप योगा भी घर में ही करिए, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को होती है। इसकी थीम है
स्वायत्त प्रौद्योगिकियों को सक्षम करती हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। याद रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। यह मोनाको स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन IHO की पहल पर मनाया जाता है। यह दिवस सर्वप्रथम 2006 में शुरू किया गया था, आयोजित किया गया था। IHO वर्ष 2021 में गठित एक सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो विश्व के सभी समुद्रों, महासागरों और नौगम्य जल क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य करता है। तो याद रखिएगा, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को होता है। फोर्ब्स ने अभी हाल में ही रियल टाइम विलेनियर्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार मुकेश अंबानी 9वें पायदान पर हैं और जेफ बेजोस पहले पायदान पर हैं। अमेजॉन के CEO हैं ये। साहित्य के नोबेल विजेता काजुओ इशिगुरो का नया उपन्यास क्लारा द सन अभी हाल में प्रकाशित हुआ है। काजुओ इशिगुरो को 2017 में साहित्य के लिए नोबेल से सम्मानित किया गया था। कोडुमानल पाषाणकालीन स्थल, यह तमिलनाडु के एरोड जिले में है। राज्य के पुरातत्व विभाग ने हाल ही में खुदाई की। यहाँ पे 250 केएन सर्कल की पहचान की। केएन सर्कल प्रागैतिहासिक पत्थरों की समांतर रैखिक व्यवस्था होती है। कोडुमानल स्थल एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, याद रखिएगा, जो कावेरी नदी की सहायक नदी नोयल नदी के उत्तरी तट पर है। तो एक चीज़ और याद रखनी है, कावेरी की एक और सहायक नदी आपको याद रखनी है, नोयल नदी। फेविफ्लू क्या है? ये एक एंटी वायरल दवा है, ठीक है, जिसे हाल ही में ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने हल्के लक्षण वाले कोविड-19 पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया है। इसका असली नाम फेविपिरावीर है, जिसको मार्केट में फेविफ्लू नाम से उतारा गया है, पेश किया गया है। इसको अभी अनुमति प्रदान की है मार्केटिंग और निर्माण की ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसकी एक टैबलेट की कीमत लगभग 103 रुपये है। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यह योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए झारखंड सरकार ने शुरू की है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ ये है कि शहरी गरीबों के लिए है, साथ में से झारखंड सरकार ने शुरू किया है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। इसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा सभी शहरी गरीबों को। उर्जित पटेल, आप जानते हैं, RBI के पूर्व गवर्नर थे। इन्होंने हाल ही में इनको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इन्होंने ये जगह लेंगे विजय केलकर की। इनका कार्यकाल 22 जून से 4 वर्ष के लिए रहेगा। NIPFP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एक स्वायत्त निकाय है, ऑटोनॉमस बॉडी है, जिसकी स्थापना वित्त मंत्रालय, पूर्व योजना आयोग और कुछ राज्यों की मदद से हुआ था, ठीक है। एक तो खेलो एक तो पढ़ो, प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, यह त्रिपुरा सरकार की योजना है। इस योजना के थ्रू जो छात्र हैं उनको व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो वीडियो कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें स्टडी मटेरियल भी होगा, साथ में फन और गेम एक्टिविटीज़ भी होंगी। गोल्डन लंगूर, अभी हाल में प्रॉपर्टी लिस्ट ने देखा कि जो गीज गोल्डन लंगूर है उनके बीच इलेक्ट्रोल्यूशन और इनब्रीडिंग का खतरा बढ़ रहा है। जो भी मादा लंगूर था, मिसकैरेज हो रहा था उनका, ठीक है, इसीलिए चर्चा में आ गए गोल्डन लंगूर अभी हाल में। ये भारत के असम और भूटान देश में पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में अगर बात करें तो उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। वहीं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया है। द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के लिए भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की तीन दिवसीय यात्रा पर मास्को में गए। ये विजय दिवस मास्को में ही आयोजित था, ठीक है, विजय परेड थी वहाँ पे। तो याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध की 75वीं वर्षगांठ कहाँ पर मनाई गई? मास्को में, रशिया में मनाई गई, जहाँ पे भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय यात्रा पर गए। अनुष्का शर्मा को हाल ही में योग के अभ्यास के बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया। इसमें ऑलरेडी कौन कौन शामिल है? अक्षय कुमार, मिलिंद सोमन, शिल्पा शेट्टी, ठीक है। योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय में अनुष्का शर्मा को सम्मिलित किया गया। किलाड़ी खनन उत्खनन स्थल तमिलनाडु, यह एक संगमकालीन बस्ती है जो बैगेई नदी के तट पर है। उत्खनन में एक बच्चे का कंकाल व तमिल ब्राह्मी पात्र पाए गए। तमिल ब्राह्मी पात्र पाने का मतलब है कि इन लोगों का झुकाव, संगमकालीन लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं साक्षरता की ओर अवश्य था।
ठीक है, तो याद रखिएगा केलाड़ी उत्खनन स्थल तमिलनाडु में है और साथ में एक संगमकालीन बस्ती भी है। खेलो इंडिया स्टेट ऑफ एक्सीलेंस KISCE खेल मंत्रालय ने ओलंपिक प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के फ्लैगशिप खेलो इंडिया योजना के तहत इस सेंटर की स्थापना के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पहले चरण में 8 राज्यों में इसको शुरू किया जाएगा। कौन है वो 8 राज्य, नाम याद रखिएगा, कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। ठीक है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस लिए? ओलंपिक प्रदर्शनों को बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। आषाढ़ी बीज गुजरात के कच्छ जिले के कच्छी समुदाय के लोग अपना नव वर्ष आषाढ़ी के दिन मनाते हैं। आषाढ़ी बीज कब पड़ता है? आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आषाढ़ी बीज कहा जाता है। इसी दिन कच्छी समुदाय के लोग नववर्ष मनाते हैं। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छी समुदाय को नववर्ष की शुभकामनाएं दी थी। इंदिरा रसोई योजना, यह राजस्थान सरकार ने शुरू की है। गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए रियायती दर पर 2 बार पौष्टिक भोजन का प्रबंध किया गया है इंदिरा रसोई योजना के तहत। शिंकाकू आइलैंड, ये पूर्वी चीन सागर में इसकी अवस्थिति है। देख लीजिए, ये जापान है, चाइना, ये ताइवान और ये है शिंकाकू आइलैंड। हाल ही में जापान द्वारा विवादित शिंकाकू द्वीप का नाम एवं प्रशासनिक स्थिति को बदलने को लेकर चीन ने आपत्ति दर्ज की। ठीक है, चीन इस द्वीप पर अपना दावा करता है। चीन में इसे डी या OU कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शिंकाकू आइलैंड चर्चा में रहा। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय, इसका 6ठा संस्करण हाल में था और इसी अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया USA के लॉस एंजलिस में। किस नाम से? विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के नाम से। याद रखिएगा। बैथीमेट्री शब्द अभी हाल में चर्चा में रहा। कारण क्या था? 2030 तक जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और गैबको के सीबेट 2030 प्रोजेक्ट के अंतर्गत बैथीमेट्री में रिसर्च की जाएगी। तो बैथीमेट्री का मतलब क्या होता है? इसका संबंध है जो महासागर, समुद्र है, झील है, उनके तलों के अध्ययन से। तो याद रखिएगा, यह अध्ययन, इसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? महासागर, समुद्र, झीलों के तलों का। डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF ने 14 जून से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया नामक इस परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य कम उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली स्थापित करने की दिशा में एक कार्य योजना तैयार करना है। याद रखिएगा, कम उत्सर्जन करने वाली परिवहन प्रणाली विकसित करना। ITF क्या है? ये परिवहन नीतियों के लिए एक अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका 2008 में भारत सदस्य बना। मेरापी ज्वालामुखी बहुत चर्चा में रहा। कारण क्या है चर्चा का? इसे हाल ही में इसमें तीव्र विस्फोट देखा गया। मेरापी पर्वत पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। तो ये पूछा जा सकता है मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। बुनालू फेस्टिवल, ये तेलंगाना का हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, बुनालू फेस्टिवल तेलंगाना। लेजेंड ऑफ सुहेल देव, द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। इसके लेखक है अमीश त्रिपाठी। अमीश त्रिपाठी की यह 8वीं पुस्तक है। बेइडेउ, ये क्या है? ये जो चाइना का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसका अंतिम ये सैटेलाइट सिस्टम है अमेरिका का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बेइडेउ। इस सिस्टम का अंतिम उपग्रह अभी सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है, इसीलिए चर्चा में है। विश्व में 4 नेविगेशन नेटवर्क सिस्टम है जिसमें चाइना का बेइडेउ, अमेरिका का GPS, रूस का ग्लोनास और यूरोपीय संघ का EU का गैलीलियो है। भारत का भी एक है नाविक जिस पे अभी कार्य चल रहा है। ठीक है, तो बेइडेउ याद रखिएगा, चीन का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसके अंतिम उपग्रह को अभी हाल में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। देविका और पुनेजा पुल, जम्मू कश्मीर में इन पुलों को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी इनका शुभारंभ किया है। इसका निर्माण किसने किया है?
बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने किया है। देविका पुल की अगर हम लंबाई की बात करें तो 10 मीटर लंबा है, उधमपुर जिले में। वहीं पुनेजा पुल 50 मीटर लंबा है और डोडा जिले में है, याद रखिएगा। वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2020 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई। निक्षय प्रणाली के माध्यम से टीबी रोगियों की ऑनलाइन सूचना प्राप्त की जा रही है। आप जानते हैं निक्षय पोर्टल टीबी रोगियों को ऑनलाइन ट्रैक करता है कि उन्होंने दवाई ली या नहीं ली, अगर ली है तो सही समय पर दवा को कंज्यूम किया कि नहीं। गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2025 तक देश से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, याद रखिएगा 2025 तक है भारत सरकार का लक्ष्य। वहीं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, उसने वैश्विक लक्ष्य 2030 रखा है। स्किल बिल्ड रीइग्नाइट प्लेटफॉर्म कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय IBM के साथ पार्टनरशिप में फ्री डिजिटल प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारत में नौकरी तलाशने वाले लोगों तक पहुंच बनाना और बिजनेस ओनर को एक संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है। बिजनेस ओनर के पास जिन संसाधनों की कमी है, जिसके कारण वो अपने बिजनेस सही से रन नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म के द्वारा संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इसको कौन कौन चलाएगा पार्टनरशिप में? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और साथ में IBM। कुशीनगर हवाई अड्डा, इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिल गई है, याद रखिएगा। मोबाइल बुखार क्लिनिक कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, ठीक है, याद रखिएगा। अथिरापल्ली झरना, केंद्र सरकार ने हाल ही में 163 मेगावाट के अथिरापल्ली हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। यह केरल के त्रिशूल जिले के चलकुडी नदी पर है। यह केरल का सबसे बड़ा झरना है, 50 फीट का। इसे द नियाग्रा ऑफ इंडिया के नाम से बुलाते हैं। केरला में भारत का नियाग्रा फॉल, चित्रकूट फॉल को बुलाते हैं, जो छत्तीसगढ़ में है। चलकुडी नदी सोलियार पर्वतमाला से निकलती है, याद रखिएगा। हरितहरम का 6वां संस्करण अभी शुरू हुआ है, ठीक है, 6th फेज स्टार्ट किया है। ये तेलंगाना सरकार का वृक्षारोपण अभियान है हरितहरम, ठीक है। इस 6th फेज में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और राज्य का जो उद्देश्य है वो वनावरण को 33% पहुंचाना चाहता है। इसीलिए हरितहरम वृक्षारोपण अभियान तेलंगाना सरकार ने शुरू किया था। सुपर कंप्यूटर बेंचमार्किंग सूचकांक टॉप 500, इसमें जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। वहीं चाइना का सनवेतालु हाईलाइट द्वितीय स्थान पर है। फुगाकू की प्रोसेसिंग स्पीड 70,980 गीगाटेफ दर्ज की गई, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहला है जापान का फुगाकू और दूसरे नंबर पर है चाइना का सनवेताहुलाइट। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस 26 जून को बनाया जाता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1987 को 26 जून से इस दिवस को मनाने के रूप में घोषित किया गया था। इसकी थीम याद रखिएगा, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है। इसको कौन मनाता है? UN जनरल असेंबली। यह दिवस नशीली दवाओं और दुरुपयोग के उन्मूलन की दिशा में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को 4 पोषण किट प्रदान की जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें त्रिपुरा सरकार का एक किट पे लगभग 500 रुपये खर्च आएगा। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू की गई स्तनपान और गर्भवती महिलाओं के लिए। ई पंचायत पुरस्कार, ये हिमाचल प्रदेश को अभी हाल ही में दिया गया है। यह पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो भी राज्य पंचायत क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, उन्हीं राज्यों को यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष का पुरस्कार हिमाचल प्रदेश को दिया गया। नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान, नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान की शुरुआत की। इसमें 4 चीज़ों पर जोर दिया जाएगा: मास्क लगाने पर, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की सफाई और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकना। तो याद रखिएगा, नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने साथ मिलकर शुरू किया है। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान, इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से की गई। यूपी के 31 जिलों में यह अभियान शुरू किया जाएगा, ठीक है। यह रोजगार उपलब्ध कराएगा प्रवासियों को, जो अन्य राज्यों से आए प्रवासी और मजदूर हैं,
ठीक है। कितने जिलों में शुरू हो रहा है ये? 31 जिलों में, ठीक है। आत्मनिर्भर रोजगार अभियान। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था में 4.55% की गिरावट का अनुमान लगाया है। IMF की स्थापना की बात करें तो ये 1945 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसमें लगभग 189 सदस्य हैं और सबसे आखिरी सदस्य नौरू बना था। इसकी अध्यक्ष क्रिस्टीना जॉर्जीवा है और चीफ इकोनॉमिस्ट मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ हैं। यह वर्ष में 2 बार वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट निकालता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। FATF ने भारत को फिर से इस वर्ष भी ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला लिया है, अर्थात पाकिस्तान फिर से आतंकी फंडिंग को रोकने में नाकामयाब रहा। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस में है। MLL मेलबर्न क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष क्लेयर कोलोर बनी है। यह इंग्लैंड की पूर्व कप्तान है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहली लगा हुआ है। मैंने आपको बताया जो भी प्रथम या पहला घटित होता है वो परीक्षा की दृष्टि से अपने आप इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो क्लेयर कोलोर ये मेलबर्न क्रिकेट क्लब की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये इंग्लैंड क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान हैं। अगर हम मेलबर्न क्रिकेट क्लब के गैर ब्रिटिश अध्यक्ष की बात करें तो कुमार सांकारा बने थे। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का मुख्यालय लंदन में है। नासा के मुख्यालय का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। अमेरिका समेत विश्व के कई देशों में भेदभाव के विरुद्ध चल रहे अभियानों को समर्थन देने के लिए नासा ने मैरी W जैक्सन के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम रख दिया है। यह नासा की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी, याद रखिएगा, ठीक है। किसके नाम पे रखा है? मैरी W जैक्सन। फीफा महिला विश्व कप 2023, इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। टीमों इसमें लगभग 32 टीमें शामिल होंगी। ये अपनी तरह का पहला संस्करण होगा जिसमें इतनी सारी टीमें शामिल होंगी। 2019 में फीफा महिला विश्व कप 2019 की मेजबानी फ्रांस ने की थी, ठीक है। मारीच यह क्या है? यह भारतीय नौसेना में शामिल किया गया स्वदेशी रूप से निर्मित, इंडिजिनसली इसको भारत ने ही बनाया है। यह एक उन्नत एंटी टारपीडो डिकॉय सिस्टम है। यह आने वाले टारपीडो को पता लगाएगा, सिग्नल भेज कर उन्हें कंफ्यूज करने में भी ये सक्षम है कि उनको लोकेट कर सकता है और उन्हें बेअसर भी कर सकता है। इसे सभी फ्रंटलाइन युद्धपोतों से फायर किया जा सकता है। इसका विकास DRDO ने किया है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करते हैं गोधन न्याय योजना की। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया। पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायी बनाना और मवेशियों को खुली चराई से रोकना, इसका उद्देश्य है गोधन न्याय योजना, ठीक है। छत्तीसगढ़ सरकार रोका छेका अभियान भी लेके आई थी, तो याद रखिएगा। युवा पे यस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया डिजिटल UPI वाला वॉलेट है। छत्तीसगढ़ सरकार ने आदर्श पुलिस स्टेशन की स्थापना की जो 1 जुलाई से कार्य करने लगेगा। महापरवाना योजना, महाराष्ट्र ने राज्य के उद्योगों में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए योजना शुरू की है। यह योजना प्रोत्साहन और सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रणाली की सुविधा देगी। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ या उससे अधिक के निवेश प्रस्तावों वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र महापरवाना के साथ विभागों में छूट दी जाएगी, यानी कि आपको कागजी कार्रवाई के लिए विंडो दर विंडो भटकने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, महापरवाना योजना किसकी है? महाराष्ट्र सरकार की। उसके बाद बात करते हैं इंडिया रिसीवर चिप। इसे IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। इस चिप का प्रयोग मोबाइल फ़ोन और गैजेट में किया जाएगा। देश की लोकेशन की जानकारी मार्ग खोजने में मदद करेगा। यह डेटा कहाँ से लेगा, कहाँ से सिग्नल लेगा? तो जो नाविक के उपग्रह हैं उनसे, ठीक है। नाविक क्या है? भारत का नेविगेशन नेटवर्क सिस्टम है। युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म, यह प्लेटफॉर्म उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनमें व्यावसायिक क्षमता और इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। इसकी शुरुआत वर्चुअली केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की। तो युक्ति 2.0 याद रखिएगा, उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और
इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। विजडन इंडिया पोल, इस पोल के अनुसार राहुल द्रविड़ को भारत का महानतम टेस्ट बल्लेबाज माना गया है। सचिन तेंदुलकर दूसरे स्थान पर है, सुनील गावस्कर तीसरे नंबर पर, विराट कोहली चौथे नंबर पर हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विजडन इंडिया पोल पहले नंबर पर कौन है? राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर दूसरे नंबर पर हैं। $10 मिलियन की सहायता राशि, भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था है UNRWA, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी, इसको $10 मिलियन की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो याद रखिएगा प्रवासी श्रम योजना, इसको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के कल्याण और उनके हितों के संरक्षण के लिए लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत शिशु लोन वाले लाभार्थियों को 2% की छूट देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा केवल शिशु लोन वालों को छूट दी गई है 2% की। अगर हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में की गई थी। इसका संचालन सिडबी करता है। इसमें 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन में आपको लगभग 50,000 तक का लोन मिलता है, वहीं किशोर लोन में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का, और तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन मिलता है। और अभी हाल में शिशु लोन में 2% की छूट की घोषणा की गई है। विश्व कराटे संघ ने भारत के कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया KAI की अस्थायी तौर पर मान्यता रद्द कर दी है। विश्व कराटे संघ की स्थापना 1970 में हुई थी। इसका गठन 1990 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्पेन मैड्रिड में है। मनोज द्विवेदी, इनको अभी हाल में जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। मनोज द्विवेदी जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के नए मुख्य सचिव नियुक्त। राजेंद्र सिंह, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 73 वर्षीय राजेंद्र सिंह को पॉइंट ऑफ लाइट ओनर से सम्मानित किया है। इन्हें स्किपिंग सिख भी कहा जाता है। इन्होंने लॉकडाउन के समय मैसेज दिया हेल्थ इज़ वेल्थ, और उन्होंने इनकी एक यूट्यूब चैनल है जिसमें ये एक्सरसाइज करते हुए वीडियो अपलोड करते थे। तो हेल्थ के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के कारण ही राजेंद्र सिंह को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पॉइंट ऑफ लाइट ओनर से सम्मानित किया है। इंडियन प्रीमियर लीग EPL या फुटबॉल लीग होती है, इसका खिताब लिवरपूल ने जीता है। याद रखिएगा 29 जून के दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस होता है। स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जिन्हें PC महालनोबिस के नाम से ज़्यादा अच्छे जाना जाता है, इनके द्वारा किए गए जो योगदान हैं उनको याद करते हुए 2007 से इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 जून को। वहीं अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो वो 20 अक्टूबर को होता है। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा 2010 से प्रत्येक 5 वर्ष से मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है जो 29 जून को होता है, ये हर वर्ष भारत में मनाया जाता है। और अगर विश्व सांख्यिकी दिवस की बात करें तो ये 20 अक्टूबर को हर 5 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाता है। स्टैडोगॉन, अभी हाल में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 50 लाख वर्ष पुराना जीवाश्म मिला, और जो किसका था? हाथी का था। और स्टैडोगॉन हाथी की एक प्रजाति है जो विलुप्तप्राय है। गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020, यह पुरस्कार डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी, ये मध्य प्रदेश के हैं, को हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा देने की घोषणा की गई। तो कौन देगा गांधी नोबेल शांति पुरस्कार 2020? गांधी पीस फाउंडेशन देगी। ठीक है, जो नेपाल में कार्यरत है। किनको मिलेगा ये? डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी को। कहाँ दिया जाएगा? तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में। डॉक्टर HR नागेंद्र, याद रखिएगा। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के चांसलर हैं। इन्हें हाल ही में विवेकानंद योग विश्वविद्यालय वयू, जो लॉस एंजलिस अमेरिका में है, उसका पहला अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नील नदी बांध समझौता, हाल ही में 3 देशों के बीच ये समझौता हुआ है, पूछा जा सकता है। मिस्र, इथोपिया, सूडान के बीच। संकल्प पर क्या है? संस्कृति मंत्रालय ने वृक्षारोपण के लिए 28 जून से 12 जुलाई तक संकल्प
पर मनाने जा रहा है, घोषणा की है। इसके जरिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा उन 5 पेड़ों को लगाए जाने की प्राथमिकता दी जा रही है जो हमारे देश की हर्बल विरासत, हर्बल हेरिटेज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पेड़ कौन कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा, कौन शुरू किया है संकल्प पर? संस्कृति मंत्रालय। और क्या है? एक वृक्षारोपण प्रोग्राम है। किसका? संस्कृति मंत्रालय का। इसमें हर्बल विरासत वाले पौधे लगाए जाएंगे जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पौधे कौन से हैं, पेड़ कौन से हैं? बरगद, आंवला, पीपल, अशोक और बेल। G20 शिक्षा मंत्रियों की विशेष बैठक की अध्यक्षता भी हाल में वर्चुअली रूप से सऊदी अरब ने की। ठीक है, G20 सम्मेलन की वार्षिक अध्यक्षता भी कौन करेगा? सऊदी अरब ही करेगा, याद रखिएगा। तो ये हो गए जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और सहपाठियों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।